देखो, अगर सिर्फ एवरीडे यूजेज के लिए आपको लैपटॉप चाहिए, स्टूडेंट हो, कोडिंग के लिए लैपटॉप चाहिए, या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और आपको एक ट्रैवल फ्रेंडली लैपटॉप चाहिए, दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में आगे मैंने यूजेज के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज लैपटॉप बताए हैं। वैसे थिन एंड लाइट कैटेगरी इस टाइम पे मोस्ट सेलिंग कैटेगरी है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों जगह पे। नाउ 5 कैटेगरीज बनाई है मैंने, आप अपने अकॉर्डिंग उस कैटेगरी में हो या फिर नहीं ये चीज चेक कर लेना। सबसे पहले एवरीडे, जिन्होंने बिल्कुल ही बेसिक से काम करने, प्रेजेंटेशंस बनानी, एक्सेल स्प्रेडशीट कंटेंट कंज्यूम करना है, थोड़ा बहुत काम हो गया, बस आपको बेटर डिस्प्ले चाहिए, उनके लिए कैटेगरी 1 है। सेकंड आ जाती है स्टूडेंट, जिनको अभी फिगर आउट करना है कि भाई थोड़ा ही बहुत कंफ्यूज्ड हो, कोडिंग करनी है, एडिटिंग सीखनी है, गेमिंग करनी है, कंटेंट बनाना चाहते हो, उसके लिए कैटेगरी 2 वाले लैपटॉप। उसके बाद है भाई वर्किंग प्रोफेशनल्स, लाइक वो जिन्होंने इन्वेस्ट करके अच्छे से निचोड़ देना लैपटॉप को पैसे कमाने के लिए, इसलिए मैंने कैटेगरीज को डिवाइड करके रखा है। उसके बाद आ जाते हैं क्रिएटिव एंड कैजुअल गेमर्स। देखो, थिन एंड लाइट लैपटॉप उतने तगड़े नहीं होते कि वो गेमिंग लैपटॉप जैसी गेमिंग करवा सकें, लेकिन उनमें कभी कभी ओकेजनल गेमिंग हो जाती है, कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग, इन सभी में अगर आपने कैजुअल गेमिंग करनी है उसके लिए आएगी कैटेगरी 4। एंड लास्ट में आ जाते हैं हाई एंड परफॉर्मेंस लैपटॉप्स, हैवी एडिटिंग करनी है, हैवी मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, हैवी गेमिंग करना चाहते हो, देन कैटेगरी 5। लेकिन एक चीज आपने समझ लेनी है, अगर आप सिर्फ कैटेगरी 1 में आ रहे हो तो ट्राई करो एक कैटेगरी ऊपर वाला लैपटॉप परचेज करो। इससे क्या होगा, आपको फ्यूचर प्रूफ मशीन मिलेगी, क्योंकि जरूरत पड़ने पे अगर आपकी फैमिली में से किसी ने हैवी काम करने हैं तो एक कैटेगरी ऊपर जाओगे, आपको डिफरेंट लैपटॉप नहीं परचेज करना पड़ेगा, एक ही से सारा कुछ हो जाएगा। नाउ लैपटॉप बताने से पहले इस इमेज को एक बार ध्यान से देखो। अब इसके अंदर ये चीज लिखी हुई है इंटेल कोर i5 13500H। देखो i5 से तो ये चीज क्लियर हो जाती है कि i5 प्रोसेसर है ये, लेकिन 13500H का यहाँ पे क्या मतलब है? 13 का मतलब है 13 जनरेशन एंड 500H का मतलब है सीरीज। प्रोसेसर आपको 2 सीरीज के अंदर मिलते हैं, H एंड U के अंदर बैटरी बैकअप ज्यादा मिलता है, लेकिन परफॉर्मेंस H के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है। एंड जो H सीरीज के प्रोसेसर होते हैं उनके अंदर परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया मिल जाती है एज कम्पेयर टू U, लेकिन बैटरी बैकअप थोड़ा कम मिलता है। एंड अभी तो 15 जनरेशन, इवन 16 जनरेशन के भी प्रोसेसर लॉन्च हो चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो अगर आपको भी 15 एंड 16 जनरेशन वाले लैपटॉप पे वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे 2000 लाइक कर दो, वीडियो पक्का आ जाएगी फिर। एंड एक और चीज का ध्यान रखना, बजट अगर आपका 40,000 रुपए का है, अच्छा अपग्रेड लैपटॉप आपको मिल रहा है 45,000 रुपए के अंदर, तो बजट पुश करके 45,000 वाला लैपटॉप परचेज कर लेना, बिकॉज एक लैपटॉप आराम से 4 से 5 साल तक चलता है, तो हमेशा बढ़िया लैपटॉप ही लेना चाहिए। स्टार्टिंग बजट 40,000 रुपए रखते हैं, बिकॉज लैपटॉप के जो प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी काफी बढ़ चुके हैं। 30,000 रुपए के अंदर में जो लैपटॉप मिलता है वो बहुत ही ज्यादा बेसिक हो गया है। इवन 10-15 क्रोम टैब्स भी आप साइमल्टेनियसली खोल लोगे ना, लैपटॉप अपना लैग होने लग जाएगा 30,000 वाला। अब इसे देखो, 40,000 रुपीज का सबसे पहला लैपटॉप है, लेटेस्ट 14 जनरेशन के प्रोसेसर के साथ में मिलने वाला है HP। 40,000 रुपए के अंदर में मिल जाएगा। कोर 300U प्रोसेसर है, 6 कोर 8 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, इसके अंदर में 8GB की रैम मिल जाती है जो कि एक्सपेंडेबल है 32GB तक, साथ में 512GB की SSD है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। अब ये जो स्पेसिफिकेशन है कैटेगरी 1 के अंदर, जितने भी काम आप देख रहे हो ये सारे काम इस लैपटॉप पे हो जाएंगे। 15.6 इंच की डिस्प्ले, IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, MS ऑफिस मिल रहा है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। अगर आपको लैपटॉप अनअवेलेबल मिले या फिर ओवर प्राइस मिले, इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन आपको बताता हूँ। डेल का लैपटॉप है विद 16GB ऑफ DDR5 रैम एंड 14 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है। आप इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को यूज कर सकते हो, ज्यादा प्रैक्टिकल डेल वाला है। बाकी सभी लैपटॉप्स के लिंक प्रोडक्ट टैब में ऐड कर दी है मैंने, आप उनमें से किसी भी लैपटॉप के लेटेस्ट प्राइसेस को चेक कर सकते हो। नाउ सैमसंग का 40,000 रुपीज के अंदर मिलने वाला वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है, मेटल बिल्ड के साथ में आता है, बैकलिट कीबोर्ड दिया गया एंड टाइप सी पोर्ट से लैपटॉप अपना चार्ज होता है। सेम चार्जर आप फोन के लिए भी यूज कर सकते हो, लैपटॉप के लिए भी यूज कर सकते हो। देखो, अगर आपकी आज नीड थोड़ी कम है, घर पे आपने प्रेजेंटेशंस बनानी है, स्टूडेंट हो, पढ़ाई के लिए आपको लैपटॉप चाहिए, 13 जनरेशन का 1315U प्रोसेसर मिल जाएगा, 8GB की रैम है, 512GB SSD मिल जाती है, 15.6 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। सैमसंग का लैपटॉप है, आफ्टर सेल सर्विस काफी बढ़िया है, इस रेंज के अंदर सबसे बेस्ट लैपटॉप रहेगा, कहीं नहीं जाता, 4-5 साल तक आप इसे इजिली यूज कर सकते हो। बस इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है, 8GB की रैम के साथ ही हमें अपना काम चलाना पड़ेगा। तो 40,000 रुपीज का बजट खत्म होता है। अब 50,000 रुपीज के बजट के अंदर कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 के लैपटॉप मिल जाते हैं। एंट्री लेवल गेमिंग लैपटॉप मिल जाते हैं जिसे हम एडिटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, एंड स्टूडेंट हो, कोडिंग करनी है, AA के काम करने हैं, मशीन लर्निंग करनी है, ये सारी चीजें 50,000 के लैपटॉप पे इजीली हो जाती हैं। सबसे पहला इंटेल कोर 5210H प्रोसेसर के साथ में Asus का एक्सपर्ट बुक P1 लैपटॉप है। 50,000 रुपीज के अंदर में वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप मिल जाएगा, लेटेस्ट 14 जनरेशन के कोर 5 प्रोसेसर के साथ। आप इस लैपटॉप पे इजीली कोडिंग कर सकते हो, कैजुअल गेमिंग भी कर सकते हो। इसके ऊपर आप 1.65 kg इसका वेट है, 16GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम है, 512GB की SSD है एंड दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। फ्यूचर में आप रैम भी बढ़ा सकते हो, स्टोरेज भी बढ़ा सकते हो। 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले विद 300 निट्स ऑफ ब्राइटनेस, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है। एक्सपर्ट बुक सीरीज बहुत ही तगड़ी सीरीज है, सबसे अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाले लैपटॉप इसके होते हैं। इवन टेबल की हाइट से लैपटॉप नीचे गिर जाए कुछ नहीं होता, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, बैकलिट कीबोर्ड दिया गया, MS ऑफिस है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, तो सब कुछ हमें इस लैपटॉप के अंदर बढ़िया मिलता है। अब सेम प्रोसेसर
प्रोसेसर के साथ में सैमसंग का लैपटॉप भी आता है, सेम प्रोसेसर है, सब कुछ बिल्कुल सेम दिया गया है। डिस्प्ले एसूस से थोड़ी ज्यादा बेटर है इसकी, आईपीएस डिस्प्ले मिल रही है 15 इंचेस की फुल एचडी, तो आप इसे जरूर कंसिडर करो। थर्ड ऑप्शन है सेम प्रोसेसर के साथ में मिलने वाला मोटोरोला का मोटोबुक 60। डिस्प्ले इन दोनों से ज्यादा तगड़ी है इसकी, 14 इंचेस की डिस्प्ले विद 2.8 के रेजोल्यूशन। तीनों सेम बजट के लैपटॉप है, सैमसंग, एसूस एंड मोटोरोला। परफॉर्मेंस तीनों की सेम है, डिस्प्ले के अंदर फर्क है तीनों का, एंड तीनों के लिंक आपको मिलेंगे प्रोडक्ट टैब में। सबसे बेस्ट डिस्प्ले मोटोरोला वाले की है, सेकंड बेस्ट डिस्प्ले मिल जाती है सैमसंग की, एंड सबसे बेसिक डिस्प्ले है एसूस की। नाउ 50,000 रुपीज के अंदर मैं आपको गेमिंग लैपटॉप बताता हूँ। अब देखो 50,000 रुपए के बजट के अंदर गेमिंग लैपटॉप बहुत ज्यादा है। किसी के अंदर आपको बिल्कुल ही बेसिक सा RTX 2050 ग्राफिक कार्ड मिलेगा, एंड कोई RTX 3050 के साथ में आ रहा है। एंड अगर आप इन दोनों की परफॉर्मेंस कंपेयर करोगे तो 3050 की परफॉर्मेंस 2050 से 30 से 40% ज्यादा बढ़ी है। सो दिस इज Acer Aspire 7, वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप रहेगा, टोटली वैल्यू फॉर मनी। अराउंड 55,000 रुपए का रहता है। देखो 50,000 रुपए के अंदर तो आपको RTX 2050 वाले लैपटॉप मिलते हैं, लेकिन 55,000 रुपए के अंदर आपको लैपटॉप मिल जाएगा RTX 3050 के साथ में, जिसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़ी है। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था, लैपटॉप हमने अगले कम से कम 4-5 साल तक यूज करना होता है, तो बेटर है कि फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप ही परचेज करो, 3050 वाला परचेज करेंगे। 13 जनरेशन का सबसे लेटेस्ट 13500H प्रोसेसर हमें इसके अंदर दिया गया है, 16 GB रैम, सिंगल चैनल रैम है, मतलब कि एक रैम स्लॉट इसकी खाली है, उसके अंदर हम दूसरी रैम चिप ऐड करके 32 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। देखो गेमिंग एडिटिंग दोनों के लिए बढ़िया है। 16 GB रैम अगर आपको कम लग रही है, 32 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं, साथ में 512 GB SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच की IPS डिस्प्ले हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। अब इसकी डिस्प्ले के अंदर हमें मिलेगा 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। गेमिंग लैपटॉप परचेज करने के टाइम पे आपने इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना होता है कि भाई मेरे लैपटॉप के अंदर डिस्प्ले में कम से कम 144 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिले। इससे ऊपर जितना मिल जाए उतना बढ़िया है, लेकिन इतना तो मिनिमम होना चाहिए। RTX 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, 6 GB VRAM है, 75 वॉट्स TGP। पॉज करके आप इन सभी गेमिंग स्कोर्स को चेक कर सकते हैं। जो गेम्स मैंने इसके ऊपर टेस्ट करी हैं उनकी परफॉर्मेंस एकदम ही खतरनाक मिल रही है। ऑल इन ऑल 50 से 55,000 रुपए के बजट के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट लैपटॉप रहेगा। नाउ 60,000 रुपीज, अब ये जो बजट है इसमें पहले 4 कैटेगरीज वाले सारे काम इजीली हो जाते हैं, हर एक प्रोफेशनल लैपटॉप पे भी, गेमिंग लैपटॉप पे भी। लेकिन अगर आपने 5th कैटेगरी वाला काम करना है 60,000 रुपीज के बजट के अंदर, फिर आपने सिर्फ और सिर्फ गेमिंग लैपटॉप ही परचेज करना है। थिनर लाइट परचेज मत करना अगर आपने कैटेगरी 5 वाले काम करने हैं 60,000 रुपीज में। विंडोज में जो सबसे बेस्ट लैपटॉप सबसे बजट के अंदर आपको मिलेगा Asus का VivoBook 16 लैपटॉप, 62-63,000 के आसपास हमें लैपटॉप मिल जाएगा। AI वाले टास्क ज्यादा बढ़िया होते हैं इस पे, बिकॉज अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर दिया गया, एंड ये 2nd जेन का प्रोसेसर है जिसको 15 जनरेशन भी कहते हैं, अल्ट्रा 5 225H। जितने भी अभी तक की वीडियो के अंदर हमने प्रोसेसर देखे हैं ना, उन सभी से ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। एंड AI के काम करने के लिए इसके अंदर हमें डेडिकेटेड NPU मिल जाएगा। जितने भी AI के टास्क हो गए, लाइक वॉइस फोकस है, ऑटो फोकसिंग है, बैकग्राउंड ब्लर है, लाइव कैप्शन हो गया, जितने भी ऐसे काम है वो ज्यादा एफिशिएंटली आते हैं। 14 कोर्स एंड 14 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, 16 GB की रैम मिल जाती है, एक स्लॉट एम्प्टी है, 32 GB तक इसकी रैम एक्सपेंडेबल है, 512 GB SSD है, 16 इंचेस की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, IPS डिस्प्ले है। कोडिंग करनी है, डेवलपमेंट करना चाहते हो, घंटों घंटों बैठ के आपने काम करना है लैपटॉप की डिस्प्ले पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। MS ऑफिस है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। नेक्स्ट है भाई मोटोरोला का 14 इंचेस वाला लैपटॉप, कोर 7240H। अब ये विंडोज में 14 इंचेस का सबसे बेस्ट लैपटॉप है, बिकॉज इसके अंदर भी हमें 2.8 के रेजोल्यूशन मिल जाती है, 14 इंचेस का डिस्प्ले साइज है, 500 निट्स की ब्राइटनेस एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 100% DCI P3 हमें इसके अंदर मिल जाती है। MS ऑफिस है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। अराउंड 60,000 रुपए के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाता है। नाउ अब जिनको मैकबुक चाहिए, मैकबुक नियो आपके लिए सबसे बड़ी ऑप्शन रहेगा। 70,000 रुपए के अंदर लैपटॉप लॉन्च हुआ था, अभी के टाइम पे सेल हो रहा है 64-65,000 रुपीज में। एंड अगर आप किसी भी सेल के अंदर इस लैपटॉप को परचेज करते हो, 60,000 रुपए के आसपास हमें लैपटॉप पक्का मिल जाएगा। सारा मेटल बिल्ड वाला लैपटॉप है, मैकबुक लाइट वेट तो होता ही है, उसके अंदर कोई शक नहीं है। A18 Pro चिप हमें इसके अंदर मिल जाती है, 8 GB की रैम है, 256 GB की SSD है। बेसिकली एप्पल ने करा गया है, M1 जो आता था उसको हटा के इस लैपटॉप को लॉन्च कर दिया है। एंड इसके अंदर एप्पल AI भी है, 13 इंचेस की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले मिल जाती है, सिर्फ 1300 ग्राम इसका वेट है। ऑल इन ऑल बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, बिकॉज सिंगल चार्ज पे पूरा दिन आप इस लैपटॉप को यूज कर सकते हो। बैकलिट कीबोर्ड मिल जाता है, स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ट्रैवल फ्रेंडली लैपटॉप है, जरूर कंसिडर कर सकते हो। नाउ अगर आपने 60,000 रुपए के अंदर गेमिंग लैपटॉप परचेज करना है, मैं आपको बताता हूँ वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग गेमिंग लैपटॉप Acer का Nitro Raid 16। 50,000 रुपए के अंदर Acer Aspire था, Acer की बजट सीरीज Aspire है, देन उसके बाद आ जाती है Nitro। 58-60,000 रुपीज के आसपास हमें लैपटॉप मिल जाएगा। व्हाइट कलर के अंदर बहुत ही क्लासी लगता है लैपटॉप। i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर है, 13420H, 16 GB की रैम मिल जाती है, डुअल चैनल रैम है, 4800 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है, 32 GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। साथ में 512 GB की SSD है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। RTX 3050 दिया गया, 6 GB VRAM है, TGP
55 वॉट्स है। ये 16 इंचेस वाला लैपटॉप है। 16 इंचेस की डिस्प्ले पे फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन दे रखी है, आईपीएस पैनल के साथ ही 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। मतलब इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया डिस्प्ले आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल रही है। एंड एक चीज करते हैं, वीडियो पॉज करो, इसके गेमिंग स्कोर्स को भी आप चेक कर सकते हो। तो ये थे 40,000 से लेके 60,000 रुपए तक के लैपटॉप जो कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हो। इस चार्ट को देख लो फिर से। अगर तो बेसिक नीड आपकी कैटेगरी 1 एंड 2 में आपको 40,000 रुपए के बजट के लैपटॉप मिल जाते हैं, उनमें से कोई परचेज कर सकते हो। एंड कैटेगरी 2 से लेके 3 वाले जो लैपटॉप है वो आपको मिनिमम 50,000 रुपए के अंदर मिलेंगे। एंड कैटेगरी 4 में हो गया 50 से 60,000 रुपए का बजट। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको किस बजट पे चाहिए वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। किसी स्पेसिफिक लैपटॉप का रिव्यू देखना चाहते हो वो भी कमेंट कर दो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।